दिल्ली मस्जिद इन्हदाम मामले पर कोर्ट की फटकार लगाई गई है। आपको बता दें कि दिल्ली की 250 साल पुरानी मस्जिद डेमोलिशन मामले में एलएनडीओ को अदालत ने फटकार लगाई है। अदालत ने पूछा कि जब मामला जेरे समाअत है तो फिर एक्शन क्यों लिया गया। आपको बता दें कि कुछ ही रोज पहले यहां पर इस मस्जिद के एक हिस्से को मुनहदिम किया गया था। हालांकि पहले से मस्जिद इंतजामिया को कोई जानकारी नहीं दी गई थी, कोई इत्तला नहीं दिया था, कोई नोटिस चस्पा नहीं किया गया था। अचानक ही बुलडोजर लेकर टीम यहां पहुंची और एक हिस्से को गिरा दिया गया, जिसके बाद ये मामला कोर्ट तक पहुंचा और आज कोर्ट ने फटकार लगाई है एलएनडीओ को। आपको बता दें कि कोर्ट ने सवाल पूछा है कि जब मामला जेरे समाअत है तो फिर एक्शन क्यों लिया गया। ये मामला इस वक्त कोर्ट में है और लगातार मौक़िफ़ भी पेश किया जा रहा था मस्जिद कमेटी की ओर से, लेकिन उसके बावजूद भी एलएनडीओ की ओर से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मस्जिद के इस हिस्से को गैर कानूनी तामीरात बताते हुए मुनहदिम कर दिया था, जिससे लोगों में भारी नाराजगी थी। मस्जिद कमेटी का ये कहना था कि कोई नोटिस नहीं दिया गया। अचानक ही बुलडोजर की मदद से इस हिस्से को गिराने के लिए टीमें यहां पहुंची और सुबह सवेरे आकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि पेपर्स मौजूद और मस्जिद कमेटी का ये कहना है कि उनके पास इसके पेपर्स मौजूद हैं, कोर्ट में इसको सामने रखा जा सकता है। ऐसे में बिना कार्रवाई के इस एक्शन को अंजाम क्यों दिया गया, इस मामले को लेकर कोर्ट का रुख भी किया गया था। और अब आपको बता दें कि एलएनडीओ को फटकार लगाई है कोर्ट ने और ये सवाल किया गया है कि जब मामला जेरे समाअत है तो फिर ऐसे में एक्शन क्यों लिया गया। बिना नोटिस चस्पा किए कोई ऑर्डर नहीं दिखाया गया था मस्जिद कमेटी की ओर से, इल्जाम ये भी लगाया गया। मेरे साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमातुल्लाह खान मौजूद हैं। अमात साहब, 123 प्रॉपर्टी है, जिस तरीके से बंगाली मार्केट जो मस्जिद का कॉर्नर शहीद किया गया था, उस पर लेकर कोर्ट ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है और वक्फ बोर्ड की तरफ से क्या कहा गया? देखिए, 123 प्रॉपर्टी का आज केस लगा था और उसमें जो इन लोगों ने परसों गोल मार्केट के अंदर जो मस्जिद की दीवार तोड़ी थी, वो भी 123 प्रॉपर्टी का एक हिस्सा है। हमने वो फ्रेश जो है एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लगाई थी। उसमें जज साहब जस्टिस ओहरी ने, जो 14 नंबर कोर्ट के अंदर हैं, उन्होंने कहा कि भाई जब हम लोग इस केस को सुन रहे हैं तो फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी इस तरह का काम करने की। और ये भी कहा कि 14 इसमें हम नेक्स्ट डेट दे रहे हैं, तब तक आप किसी भी प्रॉपर्टी को छुएंगे नहीं और आइंदा इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा, जज साहब ने यह भी कहा कि भाई आपको 123 प्रॉपर्टी में एफिडेविट जमा करना था, जो आज तक अभी तक आपने एफिडेविट जमा नहीं किया। आपने एक एप्लीकेशन भी पुलिस में दी थी एलएनडीओ के अधिकारियों के खिलाफ, उस पर अभी तक कोई एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है? अभी तक वो हमसे जो वादा किया था पुलिस ने कि हम इसको दीवार नहीं होने देंगे, जू का तू रखेंगे, तो उन्होंने उसको जू का तू रखा है। और अब कोर्ट ने, क्योंकि आज जज साहब ने कह दिया है, तो उसके बाद भी वो जू का तू है। और हमने क्योंकि गलत तरीके से उसको तोड़ा था, मस्जिद की दीवार को तोड़ा था, उस प्रक्रिया है बाकायदा पूरी, उसको करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। तो हमने, और 2014 का एक स्टे भी है, तो वो कंटेम्प्ट उसने किया है, तो हम उसके खिलाफ उसी प्रॉपर्टी पर 2014 का स्टे है। 123 प्रॉपर्टी है, उन पर 2014 से स्टे चला आ रहा है और क्योंकि कोर्ट के अधीन है तो अभी चल रहा है, केस चल रहा है, तो उसमें उन्होंने गलत तरीके से किया, तो उसके खिलाफ जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एलएनडीओ का थे, अधिकारी थे, उनके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दी है। अब अगर पुलिस नहीं कुछ करेगी तो उसमें हम कोर्ट का रास्ता इख्तियार करके उनके खिलाफ एफआईआर कराने का और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए वो हम सब करेंगे। ये मस्जिद का पार्ट है, मस्जिद का हिस्सा है, मदरसे का हिस्सा है, ये अलग है और ये सारे की सारी 123 प्रॉपर्टी में है। और ये जो इन्होंने किया था, ये तो बदमाशी के दम पे किया था, कानून को ताक पे रखकर किया था। और जब कोर्ट में कोई चीज़ चल रही है, इतना सीरियस इशू है, 123 इशू पे हम लोग पूरी तरह से, और मैं बताऊं आपको कि देखिए हर डेट पे मैं जाता हूं, हमारे 5-5 महीने, 6-6, 7 महीने से वक्फ बोर्ड के लोगों को तनख्वाह नहीं मिली, पूरा स्टाफ वहाँ जाता है, सारे वकील वहाँ जाते हैं और हमें हर एक डेट पे 123 प्रॉपर्टी में सब में कोर्ट में खुद जाता हूँ। तो हम लोग इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ आवाज़ उठाते या मैं कहता हूँ कुछ जो निशाना बनाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो उन्हें भी बाज आना चाहिए। उन्हें भी इशारा किसकी तरफ? अगर मेरा इशारा किसी की, जो भी वीडियो पर आकर के आप देखो, आप आओ ना कोर्ट में, तो आओ आप, आपका क्या रोल है, आपका रोल क्या है, आपने क्या किया इस पूरे एपिसोड में। मैं पहले दिन से 123 प्रॉपर्टी का आज का इशू तो है नहीं, ये तो 1911 से चला आ रहा है और ये यही कह रहे कि 1911 में हमने जो है सारा जो है कंप्लीट कर लिया था, एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया था। आज का इशू तो नहीं है ना, मेरे टाइम का तो इशू तो है नहीं है। ये 1984 में इन्होंने दे दी थी लीज पर। अब जब हमारी ही प्रॉपर्टी हमें लीज पर दोगे तो सामने वाला तो सवाल उठाएगा ना, हमारा आपने मालिकाना हक छीन लिया।
आपने 2014 में एक नोटिफिकेशन जारी करके हमें लीज पर दे दिया। तो जब हमारी प्रॉपर्टी है, जब कभी एक्विजिशन उसका हुआ ही नहीं, जब कभी पोजीशन लिया ही नहीं गया किसी के ज़रिए या हुकूमत के ज़रिए, जब हमने कोई मुआवजा ही नहीं लिया, तो फिर आपने किस बुनियाद पर इसको जो है हमें उस पर दे दिया था लीज पर? तो केस तो हमारा उन्होंने कमज़ोर किया था ना। लेकिन आज भी हम मौजूद हैं और हम लड़ रहे हैं, और आप देखना इंशाल्लाह हम लोग इसको पूरी तरह से फतह करेंगे, जीतेंगे। डिमार्केशन को लेकर कोई बात कही गई कोर्ट में? डिमार्केशन तो सेकेंडरी है, अभी तो ये है कि जो चल रहा है, अभी तो हमारी अपनी प्रॉपर्टी, डिमार्केशन कहाँ से आ गई? 123 की 123 पे हमारा कब्जा है, डिमार्केशन की तो बात ही नहीं है। 123 की 123 पे हमारा कब्जा है और सारी प्रॉपर्टीज पर हमारा कब्जा है, कब्रिस्तान है, ये हैं, वो सारी चीज़ें हैं ना। अब ये तो बदमाशी दिखा करके माता सुंदरी रोड पर इन्होंने कब्रिस्तान ले लिया, लाल मस्जिद के पीछे का पूरा कब्रिस्तान ले लिया, ये इन्होंने ऐसे ही जो है खसरा 484 जो DPS के पीछे है वो सब ले लिया। तो ये तो बदमाशी से कर रहे हैं ना। अभी तो ये तो सब दादागिरी चल रही है ना इनकी, क्योंकि प्रशासन इनको सपोर्ट करता है। लेकिन आज पहली बार आप देखिएगा कि इनको आज झटका लगा है ये, और हम लोग जिस तरह से लड़ रहे हैं ये उसमें कामयाब नहीं होंगे। वक्त ज़रूर लगेगा लेकिन इनको कामयाब नहीं होने देंगे। और मैंने कहा था कि जब भी 123 प्रॉपर्टी पे कोई भी मसला होगा तो मैं सड़क पर खड़ा हुआ मिलूंगा, और मैं पहुंचा वहाँ पर। और उसका ये नतीजा है कि आज हमें कोर्ट के साथ, आज हमें वहाँ भी फतह मिली, वहाँ भी उसको काम को हमने रुकवाया। जो ये पोजीशन लेना चाहते तो उनके खिलाफ हमने एक्शन भी लिया, उसके खिलाफ हम FIR भी करा रहे हैं, और कोर्ट से भी हमको राहत मिल रही है। ऐसी बात है, जिस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर राजनीति भी हुई, और दूसरी तरफ अगर हम आधिकारिक तौर पर बात करें तो इसमें ये कहा गया कि LNDO ने जिस तरीके से कार्रवाई की थी, आज कोर्ट ने उस पर फटकार लगाई है और ये कहा है कि जब मामला सब जुडिश है, सुनवाई में चल रहा है, तो आखिर किस वजह से इतनी जल्दबाजी की गई। वीडियो नरेंद्र सिंह के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली।